हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी ये रवायत है जिसको इमाम बुखारी ने किताब सलात के अंदर नकल किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम मा दाम फी मुसल्लाहु अल्लज़ी सल्ला फीहि। जो आदमी नमाज अदा करता है, नमाज की अदायगी के बाद जहाँ पे नमाज उसने अदा की वहीं पे बैठ जाता है, वो ज़िक्र अज़कार में मशगूल हो जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करता है, मस्जिद के अंदर वो आदमी बैठ जाता है। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मलाइकतु तुसल्ली, ऐसा आदमी जो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के बाद बैठ जाए, अल मलाइकतु तुसल्ली, फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। फरिश्ते उसके लिए क्या करते हैं? दुआए रहमत करते हैं, दुआए मगफिरत करते हैं। अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम, तुम में से हर उस आदमी पर मादाम फी मुसल्लाहु, जो हमेशा अपनी नमाज वाली जगह पे बैठा रहता है, अल्लज़ी सल्ला फीहि, जिस जगह उसने नमाज अदा की थी। कब तक? वो फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफरत और दुआए रहमत करते रहते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा लम युहदिस, जब तक उसको हदस लाहिक नहीं होता, जब तक उसका वुजू नहीं टूटता, तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत और दुआए रहमत करते रहते हैं। हमारा तो दिल मसाजिद के साथ लगता ही नहीं है ना, हमारा दिल तो रौनक जगहों पे लगता है, बाजारों में हमारा दिल लगता है। जिस जगह पे आदमी नमाज अदा करे फिर उसी जगह पे बैठ जाए, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम व इकराम ये मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। वो फरिश्ते उस आदमी के लिए जिसने मस्जिद में नमाज पढ़ी वहीं पे बैठ गया, उस पर फरिश्ते रहमतों वाली दुआएं करते रहते हैं, मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहते हैं। और वो दुआ क्या करते हैं? तक़ूलो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लह, फरिश्ते ये कहते हैं मौला जो नमाज पढ़ के तेरे घर में बैठ गया है अब इसके गुनाहों की बख्शे फरमा दे। हमारी तो फ़र्ज़ नमाज होती है, मस्जिद में हम दुआ के लिए भी नहीं बैठते, दुआ भी नहीं होती, हम पहले भागने वाली करते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नमाज के बाद जो मस्जिद में अपनी जगह पे बैठ जाए, जब तक उसका वुज़ू नहीं टूटता, वो जितनी देर में वो मस्जिद के अंदर बैठा है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। एक दुआ ये करते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लह, मौला तू इसकी बख्शे फरमा, यानी दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और दूसरी दुआ क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा अर्हमहु, मौला तू इस पे रहमत नाज़िल फरमा। कितना एजाज है सिर्फ नमाज पढ़ के अपनी नमाज वाली जगह पे बैठने पर, जितनी देर बैठा रहा फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते रहे, दुआए रहमत भी करते रहे। कई ऐसे होते हैं जिनको मस्जिद में जाना नसीब ही नहीं होता, तो उनके लिए ये फरिश्तों की दुआएं कहाँ से आएंगी? हम कहते हैं हमारे लिए रब की तरफ से कभी कोई रहमत नहीं आई, हमारे लिए आजमाइशें ही आजमाइशें आती हैं। अरे बाबा, कभी तू मस्जिद में गया है कि तेरे लिए फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करें, दुआए रहमत करें? जब मस्जिद में हमारा आना जाना होगा, जितनी देर मस्जिद में नमाज वाली जगह पे बैठेंगे, रब के फरिश्ते दुआएं करते रहेंगे। एक ताजिर था, माल तिजारत लेकर वो जाता था, उसके साथ उसका एक गुलाम था। ताजिर जो था वो नमाज की तरफ कभी तवज्जो नहीं करता था। उसका जो गुलाम था वो जब भी नमाज का वक्त होता तो अपने आका से इजाज़त लेता कि नमाज का वक्त आ गया, इजाज़त दो मैं नमाज पढ़ लूँ। एक मरतबा दौरान सफ़र मस्जिद के पास से गुजर हुआ तो उसने कहा गनीमत का वक्त है,
मस्जिद भी करीब है, मैं ये चाहता हूँ कि मस्जिद में जाकर मैं नमाज पढ़ूँ। पुराने ज़माने में पैदल सफ़र होते थे, आबादियाँ भी इतनी नहीं होती थी, मसाजिद भी इतनी नहीं होती थी। अब तो हमारे हर मोहल्ले में, हर गली में मस्जिद है, लेकिन हम मस्जिद से दूर हैं। हर मोहल्ले में मस्जिद होने के बावजूद, हर गली में मस्जिद होने के बावजूद मस्जिद से हमारी दूरी होती जा रही है। तो उसने कहा मुझे इजाज़त दे, मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के वापस आता हूँ। अब वो ताजिर अपने गुलाम को इजाज़त देता है, जाओ जाके मस्जिद में नमाज अदा कराओ। जिस वक्त वो गुलाम मस्जिद में जाता है नमाज अदा करने के लिए, नमाज उसने अदा की। नमाज अदा करने के बाद उसके जहन में आका का ये फरमान आ गया, जब तक मस्जिद में रहोगे फरिश्ते दुआए रहमत करते रहेंगे, दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। वो मस्जिद में बैठा रहा। अब मस्जिद में बैठकर वो कर क्या रहा था? अल्लाह का जिक्र कर रहा था और आमना के लाल पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहा था। अपने नबी पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहा था। अब वो जितना दुरूद व सलाम पढ़ता, जितना जिक्र व अज़कार करता, उसे उतनी लज्जत महसूस होती। वो उतना ज़्यादा और ज़्यादा अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया, हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने में मसरूफ़ हो गया। बाहर उसका आका खड़ा है। उसने देखा काफ़ी वक्त हो गया, इतनी देर पहले कभी इसने नमाज में नहीं लगाई, आज इसने इतना वक्त क्यों लगाया है? उसने बाहर से दरवाजे पे खड़े होकर आवाज़ें दी, लेकिन गुलाम अपने वो जिक्र के अंदर और हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम में इतना मुस्तग़रक़ था कि उसे समझ ही नहीं आई कि मुझे कोई बुला रहा है। और जिस वक्त वो गुलाम, उसका जी जिस वक्त भरता है, उठता है, मस्जिद से बाहर निकलता है, उसका जो आका था, जो ताजिर था, वो कहता है तुझे किस चीज़ ने रोक के रखा कि तू मस्जिद से बाहर नहीं आया? मैंने तुझे इतनी आवाज़ें दी। वो गुलाम आगे से जवाब देता है, जिस ज़ात ने तुझे अंदर नहीं आने दिया उसने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। ये फैसले रब के करम के होते हैं। जिस पर रब का करम हो जाए, रब उसे कभी अपने दर से दूर नहीं रखता, और जिस पर रब का करम ना हो वो रब के दरवाजे पे कभी आ नहीं सकता। या आप देखते हैं मंगते होते हैं, मांगने वाले, वो जिस वक्त मांगते हैं तो उस दरवाजे पे ज्यादा देर चिमट के खड़े रहते हैं जहां पे उन्हें उम्मीद होती है यहां से कुछ मिलना है, और जो दरवाजा हमेशा बंद रहता है वहां से उन्हें कुछ उम्मीद नहीं होती, सिर्फ आवाज देकर आगे गुजर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यहां से मिलना कोई नहीं। ये वो दर है जहां से सब कुछ मिलता है। इस दर पे जो आता है वो कभी खाली नहीं रहता। तो वो मस्जिद के अंदर बैठ गया। तो हुजूर का फरमान है कि जो आदमी नमाज पढ़ने के बाद जब तक वो अपनी नमाज वाली जगह पे रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरला, मौला तो इसकी बख्श फरमा दे, अल्लाहुम्मा रहमहु, मौला तो इस पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। इसी तरीके से इमाम बुखारी ने इस हदीस मुबारका को नकल किया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी की रवायत है, फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अख़्ख़रा लैलतन सलातल इशाए इला शत्रिल लैल, कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा को आधी रात तक, निस्फ रात तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज इशा को मुअख्खर फरमाया। तो आज कोई इमाम आके जी आज आधी रात ही पढ़ सा कोई आसी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निस्फ रात तक नमाज इशा को मुअख्खर फरमाया। सुम्मा अक़बला अलैना, हज़रत अनस फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। इमाम नमाज पढ़ाने के बाद जिस वक्त दाईं करवट पे वापस पलटता है और इमाम तवज्जो करता है मुक्तदियों की तरफ, ये मेरे आका की सुन्नत करीमा है। सुन्नत समझ के करेंगे तो इस पर अजर व सवाब मिलेगा। तो हज़रत अनस फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज इशा को
निस्फ रात तक मुअख्खर फरमाया। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाने के बाद हमारी तरफ मुतवज्जे फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, तवज्जो फरमाई। बादमा सल्ला, बाद इसके कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा चुके, फ़क़ाल सल्लन नासु व रक़दू, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों ने नमाजें पढ़ी और फिर वो सो गए। मदीनातुल मुनव्वरा में सिर्फ मस्जिद नबवी में ही नमाज नहीं होती थी, मस्जिद कुबा में भी नमाज होती थी, मस्जिद जुमा में भी नमाज होती थी और हुजूर के सहाबा नमाज पढ़ाया करते थे। मस्जिद क़िबलतैन में भी नमाज होती थी। मक्का में भी रहने वाले मुसलमान थे, वो भी नमाजें अदा करते थे। किसी के ज़हन में ये ख्याल ना आए कि हुजूर के होते हुए हुजूर के सहाबा पहले नमाज पढ़ के सो गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये उनके बारे में हुजूर ने फरमाया जिन्होंने नमाजें पहले अपने वक्त पे अदा कर ली और फिर वो सो गए। ये कोई ना सोचे कि हुजूर के सहाबा हुजूर के साथ नमाज पढ़ने से पहले सो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मदीनातुल मुनव्वरा के करीब जो बस्तियां थीं, उनमें जो मसाजिद थी, वहां जिन्होंने नमाजें अदा की उन्होंने नमाज पढ़ी और सो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लन नासु व रक़दू, जिन लोगों ने नमाज पढ़ी और वो सो गए। वलम तज़ालू फी सलातिन मुन्ज़ु इंतज़रतुमूहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों जब से तुम नमाज इशा के इंतजार में थे, इशा का जिस वक्त शुरू होता है ना वहां से नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, हम अव्वल वक्त में नमाज इशा अदा करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब से तुम नमाज इशा के इंतजार में थे, फिर क्या था, हमारा तुम हमेशा जब से इंतजार में थे उस वक्त से लेकर इस वक्त तक नमाज में ही हो, यानी तुम्हें नमाज की अदायगी का सवाब मिल रहा है।